हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का भाग 14वां जो है अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 13 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो वहां से उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दर्पण के आवर्धन, या इसी को रैखिक आवर्धन भी हम लोग कहते हैं, या इसी को चाहे तो हम लोग पार्श्विक आवर्धन भी कह सकते हैं। तो दर्पण की आवर्धन के बारे में हम लोग आज जानेंगे, किसे कहते हैं, और इसके लिए आज सूत्र को सत्यापित करेंगे। देखिए, आवर्धन का जो डिफिनीशन होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आइए ऐसे हम लिख देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन या रैखिक आवर्धन या पार्श्विक आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग एम से सिद्ध करते हैं। अब आवर्धन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सूत्र को सत्यापित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो आवर्धन के लिए सूत्र को स्थापित करने से पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं और उससे समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे दो चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें से एक जो चित्र है अवतल दर्पण का है और दूसरा है उत्तल दर्पण। इस अवतल दर्पण के सामने हमने क्या किया? एक वस्तु को रखा है। इस वस्तु का हम नंबरिंग कर लेते हैं। इस वस्तु का नंबरिंग हम कर लेते हैं कितना? AB। वैसे ही उत्तल दर्पण में भी हम लोग कर लेते हैं। इसका नंबरिंग वस्तु को कितना कर लेते हैं? तो AB। और इसका देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो A' B' पर यहाँ पे बन रहा है। तो इसका हम नंबरिंग कर ले रहे हैं कितना? A' और B'। उसी प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। इसका नंबरिंग हम लोग क्या कर लेंगे? इसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे उसी प्रकार से A' B'। इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चित्र अर्थात इस प्रतिबिंब के निर्माण में हम लोग क्या किए थे? यहाँ जो AB हमारा जो वस्तु है, यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण जो है समानांतर भेजे हुए थे। ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा? तो मुख्य फोकस से गुजर गया है। अब एक दूसरे प्रकाश किरण को हम क्या किए? तो ध्रुव पर भेज दिए हैं। तो ध्रुव पर जाने वाला जो भी प्रकाश किरण होता है वो क्या होता है? समान कोण बनाते हुए, जो प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष से समान कोण बनाते हुए क्या होता है? तो लौट जाता है। अब देखिए, तो ये दोनों लौटने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को यहीं पर न प्रतिच्छेद कर रही है, A' B' पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब A' B' हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु है इसकी ऊंचाई को हम किससे शो कर रहे हैं? तो H1 से शो कर दे रहे हैं, H1 से सूचित कर दे रहे हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे सूचित कर रहे हैं? तो H2 से सूचित कर दे रहे हैं। वैसे ही इस उत्तल दर्पण में भी जो फिगर बना हुआ है AB में, हम लोग जो ये हमारा क्या है? वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई को हम किससे शो कर रहे हैं? तो H1 से शो कर दे रहे हैं। और इसकी ऊंचाई को हम किससे शो कर दे रहे हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से शो कर दे रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सूत्र सत्यापित करने से पहले हम क्या करते हैं? जानते हैं क्या कि ये जो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और ये हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। वैसे ही थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये क्या कहलाएगा? तो परावर्तन कोण। अब आप एक बहुत पहले से एक बात जानते हैं कि जब दो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण और ये कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो वैसे ही देखिए, थोड़ा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब ये R होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए ये जब कोण R है तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण R होगा। अब चलते हैं हम लोग सूत्र को सत्यापित करते हैं।
सूत्र स्थापित करने के लिए हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। हम लोग क्या जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो जब कोण आई बराबर कोण आर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार टेन आई बराबर भी क्या हो सकता है, टेन आर हो जाएगा। तो जब आई बराबर आर तो टेन आई बराबर भी क्या होगा, टेन आर होगा। तो अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आई है और इस यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, टेन आई, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, टेन आर। तो टेन आई और टेन आर निकालने के लिए हम लोग चलते हैं चित्र में। देखिए ए पी बी तथा ए डैश बी डैश, ए डैश पी बी डैश में चलते हैं। इस चित्र का हम जो है सिंपल फिगर यहाँ पे बना दिए हैं। इसे देखिए, अब इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे आई है, तो इसलिए हम इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए ये जो फ्री है यहाँ फिगर जो है हम लोगों का, ये पी है। तो हम सबसे पहले टेन आई निकाल रहे हैं। तो टेन आई निकालने के लिए हम लोग किस चित्र में चलना पड़ेगा, तो ए पी बी में चलना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमको टेन आर निकालना हो तो किस में चलेंगे, तो ए डैश पी बी डैश में। तो हम लोग चल रहे हैं चित्र से। तो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में क्या हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे टेन आई अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो टेन आई बराबर, तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो टेन थीटा या टेन आई बराबर भी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लंब यहाँ पे ठीक सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अर्थात हम लंब क्या लिख सकते हैं, ए बी, और आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी अर्थात पी ए क्या होगा, हमारा आधार होगा। उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन आर बराबर भी क्या होगा, लंब बटे आधार ही होगा। तो टेन आर में लंब देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ए डैश बी डैश है, और आधार हमारा क्या है, पी ए डैश है। तो हम यहाँ पे पी ए डैश लिख सकते हैं। इन दोनों का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि टेन आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टेन आई बराबर ए बी बटे क्या, पी ए, तथा टेन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे पी ए डैश। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, टेन आई का मान हम क्या निकाल लिए हैं, टेन आई का मान हम निकाल लिए हैं ए बी बटे पी ए बराबर ए डैश बी डैश बटे पी ए डैश। देख रहे हैं कि ए बी बटे क्या निकला हमारा, पी ए, और ए डैश बी डैश बटे क्या निकल गया, पी ए डैश। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का डेफिनेशन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब हमारा ऊंचाई कितना है, ए डैश बी डैश है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश। तो हम देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश जो है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 दिया गया है। तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई सबसे पहले निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश दिया गया है। तो हम यहाँ इसको यहीं पे रहने देते हैं। और उसके बाद कहता है क्या, कि वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई हमारा क्या है, ए बी है। तो ए बी हमारा यहाँ पे दिया गया है।
के अनुपात, तो अनुपात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब पी ए डैश को हम लेकर ए बी के पास चले जाते हैं और ए बी को पी ए डैश के पास लेकर चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पी ए डैश बटे क्या है हमारा पी ए, और बराबर में देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश अब बटे ए बी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण मान लेते हैं और इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम चलते हैं क्या कि अवतल दर्पण के लिए हम चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है हमारा क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव के यहाँ पे देख रहे हैं कि बाएं की तरफ की जो भी दूरी होती है वह सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और दाहिने तरफ की जो भी दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में ए बी जो है प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण में ए बी प्रधान अक्ष की क्या है, ऊपर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है और प्रधान अक्ष के ऊपर है, इस कारण से ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में ए बी जो होगा कितना है, तो ए बी हमारा है H1। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी जो है हमारा क्या है, प्रधान अक्ष के ऊपर है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको ए बी को हम क्या करेंगे, धनात्मक लिखेंगे। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश जो है प्रधान अक्ष के नीचे है। तो प्रधान अक्ष के नीचे है क्या, ए डैश बी डैश, जो कितना दिया गया है, तो H2 दिया गया है। और ये क्या होगा, तो हमारा प्रधान अक्ष के नीचे की जो क्या होती है, दूरियाँ होती है, दूरियाँ हम कह रहे हैं जो क्या होती है, लंबाइयाँ होती है, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसे हम लोग ऋणात्मक ले लिए। और हम लोग जानते हैं कि ध्रुव के क्या होता है, बाएं तरफ की जो भी दूरियाँ होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और दाएं तरफ की जो भी धनात्मक होती, जो भी दूरियाँ होती है वो धनात्मक होती है। अर्थात ये सभी दूरी इधर का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि पी ए जो दूरी होगा, पी ए है वस्तु दूरी, देखिए तो पी ए वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो यू से सूचित करते हैं। और ये जो वस्तु दूरी होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ये क्या है, तो बाएं तरफ है, अर्थात ध्रुव के इधर की तरफ है, इधर की सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसका मान हम जब समीकरण सेकेंड में रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में जब हम लोग रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड से जब हम लोग चलेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या कि पी ए डैश, तो पी ए डैश की जगह पर हमको क्या रखना है, माइनस यू। पी ए डैश हमारा क्या निकल गया, माइनस यू। भले पी ए डैश हमारा क्या है, तो माइनस भी है, पी ए डैश क्या है, तो माइनस भी, और पी ए क्या है, तो पी ए दिया गया है, पी ए हमारा, पी ए जो है माइनस यू है, बराबर। अब देखिए तो ए डैश बी डैश कितना दिया गया है, तो माइनस H2 दिया गया है, और ए बी हमारा कितना दिया गया है, तो ए बी हमारा दिया गया है H1। अब देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि भी बटे क्या निकल गया, यू, बराबर H2 बटे H1। इस माइनस को हम इधर लेकर चले जाते हैं। अब देखिए तो H2 बटे H1 क्या होता है, आवर्धन। क्या है कि आवर्धन m बराबर होता है H2 बाई H1, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो इस कारण से H2 बाई H1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। जब इसके जगह पर हम m रखेंगे तो m बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस भी बटे यू। ये देखें हम किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए समीकरण क्या है, सेकेंड से। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, पी ए डैश, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है हमारा P, और पी ए डैश क्या हो, पी ए डैश जो है, पी ए डैश यहाँ पे है, जो क्या है, तो ध्रुव के दाहिने तरफ है,
ध्रुव के दाहिने तरफ की जो भी दूरियाँ होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात हम पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं तो धनात्मक लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, क्या है कि पी ए डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है तो पी ए देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो पी ए जो है हमारा, पी ए हमारा वस्तु दूरी है, जो देख रहे हैं क्या है बाएं तरफ है, इस कारण से ये क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो यू से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब देखिए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर है तो प्रधान अक्ष के ऊपर है, इस कारण से ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और ए बी जो है ये वस्तु की ऊंचाई है जो क्या है h1 है, और ये भी क्या है प्रधान अक्ष के ऊपर ही है, इस कारण ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इन सब का मान जब हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकेंड में रखते हैं तो हमारा निकलता है पी ए डैश कितना है भी, पी ए कितना है हमारा माइनस यू, बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश कितना है तो H2 है, और ए बी हमारा कितना दिया गया है तो ए बी का मान है H1। अब देखिए H2/H1 क्या होता है, एम होता है। H2/H1 क्या होता है तो एम होता है, बराबर हम क्या कर दिए तो माइनस क्या है V/U हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये किसके लिए हुआ तो उत्तल दर्पण के लिए हुआ। और वैसे ही हम लोग देखे थे इससे ठीक पहले कि अवतल दर्पण के लिए भी कितना होता है, m = -V/U होता है। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, क्या कह सकते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए क्या आवर्धन एम क्या होता है, m = होता है -V/U होता है। अब इसमें क्या है कुछ नोट्स हम बताए थे आपको। तो देखिए सबसे पहला नोट जो होता है हमारा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए जब भी हम लोग से पूछा जाता आवर्धन हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। तो काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। और वही अगर वास्तविक और उल्टा के लिए पूछा जाए तो हम लोग आवर्धन क्या लिखेंगे, ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आज हम लोग जाने आवर्धन के बारे में जाने, और आवर्धन के डिफिनीशन और उससे संबंधित जो हमारा जो क्या है सूत्र जो है, सूत्र को स्थापित किए। आज जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी ये लगे कि हमारे लिए उपयोगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।